कोई ख्वाजा आसिफ साहब को गंडापुर की मौजूदा लोकेशन भिजवा दे। ख्वाजा साहब का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। बेचारे न जाने किस बिल में छुपे हैं। बारात पहुंच चुकी है, डोल भी साथ है और बाराती भी मौजूद हैं, मगर इस्तकबाल के लिए ख्वाजा आसिफ अतात ताड़र, अजमा बुखारी और दूसरी कोई कनीज मौजूद नहीं है। पुलिस के जरिए गुंडागर्दी उरूज पर है। गंडापुर शादरा क्रॉस कर चुके हैं, मगर ये लोग छुपे हुए हैं। पुलिस और नामालूम अफराद को इश्तियाल फैलाने के लिए छोड़ा हुआ है। लतीफ खोसा ने जारहाना अंदाज में कहा कि बांग्लादेश की तरह तुम्हें भगाएंगे, कोई मुल्क तुम्हें पनाह नहीं देगा। खोसा साहब, इन्हें हल्का ना लें, इन्हें पनाह देने वाले बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने धमकी लगाई थी कि वजीर आला कब पहुंचेंगे लश्कर कशी के लिए। ख्वाजा आसिफ कब से दिन गिन रहे हैं। अब गंडापुर पहुंच गया, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो अली मीन का रास्ता रोक सके, कोई उसको हाथ लगा सके। यही वो डर, यही वो खौफ था जिसका शिकार पूरे मुल्क की अशराफिया हो रही थी। इन्हें डर था कि पीटीआई को अगर एक बार इजाजत मिल गई तो इन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। पावर का ऐसा मुजाहरा करना है कि फिर इनके दांतों तले भी पसीना आना है। अली मीन गंडापुर खान का वो सिपाही है जिसे अगवा किया गया, हब्से बेजा में रखा गया, उसके बाल काट कर उसकी तुहीन की गई, मगर हर जुल्मो सितम सहकर वो जब वापस आया तो पीटीआई वालों ने उसे गुलाबों में तोल दिया। खान ने खुद अपने हाथों से अली मीन गंडापुर पर गुलपाशी की। आज वही खान का सिपाही पूरे सूबे का वजीर आला बन गया है और पटवारी लीग से इसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मुनाफिक जल जल कर मारे हैं। अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद जलसे में कहा था कि हम डोल के साथ लाहौर आएंगे, और आज उसने जो कहा था वो पूरा कर दिया है। आज पटवारियों की हिम्मत नहीं है कि वो गंडापुर को छू भी सकें। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से पूरी पंजाब हुकूमत ही गंडापुर को आंखें दिखा रही थी। इनकी कोशिश थी कि गंडापुर को डरा दिया जाए, मगर वो शेर का बच्चा डरने वाला नहीं था। वो डोल बाजे बारात के साथ लाहौर पहुंचा है और ख्वाजा आसिफ कहीं छुप कर बैठ गया है। पता नहीं पटवारियों का 2 टके का ये बदमाश किधर है। आज बताओ उसको कि बब्बर शेर पंजाब में आ चुका है। तय ये किया गया है कि जलसा तब तक जारी रहेगा जब तक अली मीन गंडापुर पहुंच नहीं जाते। अब ये पंजाब हुकूमत पर है कि रुकावटें डालकर सारी रात जलसा करवा लें। ख्वाजा आसिफ चूहे के बिल में इंतजार कर रहा है कि कब वाम जाए और मैं निकल सकूं। बाकी बातें छोड़ दें, बहुत बड़ी मुश्किल सामने आई है। उमर चीमा, मुनीब फारूक, तलत हुसैन, हसन अयूब में इस बात पर अभी से झगड़ा शुरू हो चुका है कि कल सुबह दूल्हे के लिए नाश्ता कौन लेके जाएगा। उमर चीमा तो अभी से किचन में डेरे डाल चुका है, जबकि हसन अयूब दरवाजे के साथ तकिया लगा के बैठा है। अली मीन गंडापुर के साथ काफिला 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस खौफ से जलसे को खराब किया गया है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के होश उड़े हुए देखे गए हैं। खून ली की आला दर्जे की सियासत लूट गसूड़ करना और मुल्क की जड़ें खोखली करना है। अवाम का पैसा गबन करके एमन फील्ड के महल्लात बनाना है बस, और अब अवाम इन्हें छोड़ गई है। जमशेद दस्ती ने कहा कि लाहौर ने जलसा कर दिखाया। शब्बू पालशिए के घर सोग है, हुकूमत इनके बाप के हाथ में है। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अगला जलसा जनूबी पंजाब में करेंगे। चलें जी जनूबी पंजाब वालों, अब कार्ड आपकी जेब में डाल दिया गया है, अगली बारी आपकी है। जनूबी पंजाब वाले कभी भी खान का सर नहीं झुकने देंगे। वही हुआ जिसका डर था। गंडापुर के साथ 60-70 हजार लोग और अपनी सिक्योरिटी थी। दूसरी तरफ जलसा गांव में भी लोग इकट्ठे थे। पीटीआई के हलकों में तशवीश थी कि हुकूमत जलसा मुंतशिर होने का इंतजार करके गंडापुर पर हमला कर सकती है। लाहौर की सड़कों पर जो सूरत हाल थी, उसके बाद केपीके के सबसे बड़े काफिले का 6 बजे तक जलसा का पहुंचना नामुमकिन था। जलसा 11 बजे तक रहता तो वो पहुंच सकते थे, लेकिन खबर यह है कि जलसा हुआ और अली मीन गंडापुर ने न सिर्फ अटक का पुल क्रॉस किया बल्कि जातिउमरा वालों की दहलीज तक आकर दिखा दिया। किसी भी चैनल ने तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं दिखाया, बल्कि मनफी रिपोर्टिंग की है। ये भी बिलावल की तरह मजबूर हैं। पंजाब पुलिस ने आज न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को धक्के दिए, बल्कि खवातीन के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की गई। बदअखलाकी और बदसलूकी की हर हद पार की गई। लीडरशिप और वर्कर्स को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये बाकायदा साजिश के तहत किया गया। ये सब याद रखा जाएगा। जलसे में बदनजमी और अवाम को परेशानी में मुबतला करने की तमाम तर जिम्मेदारी जेल से बाहर मौजूद मरकजी क़यादत की है, जो कश्तियां जलाने का कहती रही और 6 बजते ही साउंड सिस्टम बंद कर डाला। अगर बात लॉ एंड SOPs की है तो हुजूर वाला लॉ के मुताबिक इस वक्त एक कदर सरकार है, फिर उसको भी मानो। फिर इंतखाबात से अगले दिन 9 फरवरी को जो हुआ उसको भी मानो। जब तुम इन सब चीजों से इनकार करके इनकलाब या तब्दीली के दाई हो तो जलसे के लिए कौन सा लॉ और कौन सा SOP, इस बात का जवाब मरकजी क़यादत को अपने जलसे की असल जान यानी वर्कर को देना होगा। अब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जलसा गांव में गंडापुर और सैकड़ों काफिले नहीं पहुंचे थे, मगर अवामी समंदर मौजूद था। आज रात अगर पिंडी और जातिउमरा से 2 खुदकुशियों की इतलात आई तो हैरान मत होइएगा। बदतरीन फैशिज्म के बावजूद ये अवाम का जमे गफीर रिफरेंडम है, हुकूमत और हुकूमती लोंडों और लोंडियों के खिलाफ। जलसा तो कामयाब हो चुका है। लाहौर ने बता दिया है कि लाहौर इमरान खान का है, जिसकी जोली में लाहौर ने 8 फरवरी को अपनी 14 सीटें रख दी थी। हुकूमत अली मीन की तकरीर नहीं होने देना चाहती थी। अब देखते हैं अली मीन क्या हिकमत अमली देते हैं। सर कटने के मौसम में दीवानों की बस्ती में दीवाने तो निकलेंगे। जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला। जमाने बीत गए मगर हालात नहीं बदले। आज भी शायरे अवाम हबीब जालिब की रूह नहायत इस्तराब में है और पंजाब के जागने की मुंतजिर है। पंजाबियों को मालूम है कि इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
तमाम लोग जबरदस्त सताइश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस जलसे के लिए कुछ भी कोशिश की, जिसने फंड्स दिए, जिसने सोशल मीडिया पर महाज संभाला, जो ग्राउंड पर कैंपेन करते रहे, जो जलसा गाह तक पहुंचे। क़यादत से आम कारकुन डूम और की इस्तिदा करते ही रहेंगे, गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन आपके दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह खड़े नजर आएंगे। जज्बात में आम कारकुनान कभी भी बहक जाते हैं। लाहौर में 2 साल की जबरदस्त फसायत के बाद तहरीक इंसाफ का इज्तिमा होना और कामयाब इज्तिमा होना ही तहरीक इंसाफ की जीत है। ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। हुकूमत ने रोड़े अटका कर और बदमाशी करके बहुत अच्छा किया है कि ऐसा करने से कारकुनान में इश्तियाल फैला है। ये इश्तियाल किसी दुरुस्त रोज किसी दुरुस्त जगह कुछ दुरुस्तगियां करने के काम आएगा। पंजाब हुकूमत को आज मुंह की खानी पड़ी है। 16 माह के मुसलसल जबर जुल्म और बर्बरियत के बावजूद अगलों ने जलसा करके दिखाया और आज एक नई तारीख रकम हुई है। जलसा गाह में अवाम आखिर तक पूरे जोशो खरोश के साथ मौजूद रहे। इंतजामिया ने फस्तायत दिखाते हुए लाइट काट दी, लेकिन एक भी बंदा पिंडाल से बाहर नहीं गया, बल्कि अवाम लीडरशिप की अगली कॉल का इंतजार करते रहे। फिरौन बड़ा बेगैरत था, लेकिन कभी मुखालिफ के जलसे की बिजली नहीं काटी थी। खौफ और घबराहट ने सहूलतकारों को बिजली काटने पर मजबूर कर दिया। आज की हुकूमत की बौखलाहट और खौफ ने इन्हें इतना बेबस कर दिया कि जलसे की बिजली काटने पर उतर आए। अवाम का अज़्म इन हथकंडों से कमजोर नहीं होगा। बिजली काटना, साउंड बंद करना, क्या वाकई टिक टाकरों की हुकूमत पागल हो चुकी है? अगर कोई हादसा हो जाता तो फसायत करने वाले ही जिम्मेदार होते। अली अमीन खान गंडापुर अपनी सिक्योरिटी के हिसाब में थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने शादरा को मैदान जंग बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था। रुकावटें गिरफ्तारियां ना होती तो क्या होता? ये सोच सोच कर आज बोतलें खाली होंगी, क्योंकि अभी तो रुकावटों के बावजूद ये मार्का सर हो गया है। जाली मैंडेट चोर औरत को आग लग गई है लोगों को देखकर। आज इसे अपने जालीपन का एहसास पहले से ज्यादा होगा। तमाम बारातियों से गुजारिश है कि मुकर्ररा मकाम तक जल्द पहुंचे, क्योंकि लड़की को भागने की पुरानी आदत है। अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला हैं। उनको रोकने के लिए रुकावटें और उनके आने से पहले जानबूझ के लाइटें बंद करना और जलसा मुंतशिर करने की कोशिश जमहूरियत की नफी है। इन 2 जलसों से साबित हो गया है कि अगर पीटीआई की क़यादत हिम्मत पकड़े तो इमरान खान 1 हफ्ते के नोटिस पर रिहा हो सकता है। सिर्फ 1 हफ्ते के नोटिस पर। या तो आप लोग देख नहीं पा रहे या हुकूमत को ज्यादा समझ आ रही है। इमरान खान का मौक़िफ़ गुज़िश्ता 1 माह से नहायत सख्त हो चुका है। इमरान खान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो शदीद नुयत के हैं। आने वाले 1-2 माह शायद इस हुकूमत और इस रजीम के आखिरी महीने साबित होने वाले हैं। कुछ अर्सा कबल तक इमरान खान ने तहम्मुल से काम लिया, इस रजीम को खुलकर खेलने का मौका दिया, इनसे मुज़ाकरात का ऑप्शन भी रखा। इमरान खान ने ही एनओसी के बगैर जलसा करने से मना किया। इमरान खान ने ही जलसा मुलतवी भी किया, लेकिन अब इमरान खान का हुक्म है कि जलसा हर हाल में होगा। जलसे के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। ये जलसा आखिरी जलसा नहीं होगा, ना ही इसके बाद अगले जलसे में कोई ज्यादा वक्फा होगा। इमरान खान ने इस रजीम की तमाम कमजोरियां जांचनी हैं। अब उन तमाम कमजोरियों पर हमला करने का वक्त है। आने वाले चंद दिनों में आईनी तरमीम का होना ना होना, मौलाना फजलुर रहमान, पार्लिमान, ऐवान, फायजीसा की तुसी, ये सब कुछ गैर जरूरी होने वाला है। कुछ ही दिनों में इस मुल्क के अवाम की जदोजहद अपने हतमी मराहिल में दाखिल होने वाली है। गैर जरूरी बातों से उलझना छोड़ दीजिए और बड़े मकसद की तैयारी कीजिए, क्योंकि खान साहब ने भी जान और खानदान की परवाह नहीं की और कौम से वफा निभाई। भूखे नंगे सिसकते रोते चीखते चिल्लाते पाकिस्तान को माफिया ने हर तरफ से घेर रखा है, लेकिन इस तारीकी में इमरान खान एक रोशनी जैसी उम्मीद की मानिंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।